नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कुछ जीवन से जुड़ी कुछ अच्छी बातें जो आपके जीवन के लिए बहुत ही फलदायी है। तो दोस्तों, भूल कर भी नहीं करना चाहिए इन चीज़ों का दान। मान्यता है कि धन के लिए अशुभ माना जाता है और एक प्रश्न ये भी है, इन चीज़ों को दान करने से घर की सुख शांति होती है भंग और साथ में कई समस्याओं का करना पड़ता है सामना और नाराज हो जाती हैं लक्ष्मी माता। होती है धन की समस्या। ऐसा भोजन दान देने वाले अशुभ परिणाम पाते हैं और धार्मिक पुस्तकों का दान भी तब पाप बढ़ता है। तो दोस्तों, इस सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। हिंदू धर्म में दान करना बहुत ही फलदायी कार्य माना गया है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आती है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन कुछ दान ऐसे भी होते हैं जिन्हें देने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कई समस्याओं का करना पड़ता है सामना। विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में, चाहे वह गरुड़ पुराण हो या पद्म पुराण, इसमें पात्रों का दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो, यानी दान हमेशा किसी जरूरतमंद को देना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो सके। अघाव हुए को दान देने से कोई लाभ नहीं होता है। हो सकता है कि वह आपकी वस्तु का उपयोग भी ना करे। जरूरतमंद को देंगे तो जब भी वह आपकी वस्तुओं का उपयोग करेगा आपको दुआ देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे जरूरत नहीं है उसे देंगे तो वह हो सकता है कि आपको कोसता ही रहे कि बेमतलब का एक कबाड़ दे दिया है। यानी दान में लेने वाले और देने वाले की भावना ही प्रमुख हो और प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला खुशी से लेगा तो पुण्य पाएंगे। और अब जानेंगे नाराज हो जाती हैं लक्ष्मी माता। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाला है और देवी लक्ष्मी को घर में लाने वाला। इसलिए बहुत से लोग धनतेरस को अवसर पर झाड़ू भी खरीदते हैं। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसे ही जगह पर रखना चाहिए जहां आने जाने वालों की नजर न पड़े। जहां तक कि दान की बात है तो दान स्वरूप कभी भी किसी को झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग मान्यता है कि इससे बरकत चली जाती है, यानी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो अब जानेंगे कि ऐसे चीज दान में अब देते हैं तो धन की समस्या होती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्ताह स्थान है उन्हें न जीव वस्तु का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। लाल किताब में बताया गया है कि इससे स्वयं नवीन वस्तु का सुख प्रभावित हो सकता है। वैसे जरूरतमंद को अपने वस्त्र दान देना अच्छा माना गया है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। कहते हैं कि इससे शरीर निरोग होता है। कुछ लोग तो इसी मान्यता की वजह से अपने पहने हुए वस्त्र दान भी करते हैं। इसे टोटका के तौर पर भी आजमाया जाता है। अब जानेंगे ऐसा भोजन दान देने वाले अशुभ परिणाम पाते हैं। तो चलिए जानते हैं। भूखे को भोजन दान देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बासी और अरुचि का भोजन रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं पाप को बढ़ता है।
ऐसे लोगों को घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है। तो अब जानेंगे धार्मिक पुस्तकों का दान भी तब पाप बढ़ाता है। गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसकी इसमें अरुचि हो या सुनने की इच्छा ना रहता हो। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिसकी धर्म में रुचि ना हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तकों का दान देंगे तो वह इससे ज्ञान लेने की वजह अपमान पूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की वजह आपका पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वालों को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख शांति समृद्धि चाहने वालों को नुकीली चीजों का भी दान करने से बचना चाहिए, ऐसा मान्यताएं कहे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और बताने के लिए जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं व्रत कथा व्रत विधि और जो भी कोई अन्य जानकारी दूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।